कहते हैं रावलपिंडी का जिस शख्स ने पानी पी लिया वो कभी भी रावलपिंडी को छोड़कर नहीं जाता। ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त भी है। देखें, पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे शहर हैं, लेकिन जो अहमियत रावलपिंडी शहर को हासिल है वो शायद किसी और शहर को हासिल नहीं है, जिसकी बुनियादी वजह इस्लामाबाद इसके साथ अटैच होता है। बहरहाल जी दोस्तों, आज मैं अंदरूनी शहर का आपको थोड़ा सा टूर करवाने जा रहा हूँ और सफ़र का आगाज़ मैंने चकलाला रेलवे स्टेशन जो कि सदर वाला है वहाँ से किया है। और ये काफ़ी पुराना रोड भी है और काफ़ी पुराना बाज़ार भी है। लंडा बाज़ार इसको कहा जाता है। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड के ऊपर रेलवे का एक ब्रिज भी है। काफ़ी वल्गर सा नाम है। जो पुराने लोग हैं जो यहाँ ज़िंदगी गुजार के जा चुके हैं या रावलपिंडी के रेजिडेंट्स हैं या रावलपिंडी छोड़कर किसी और शहर या बैरून मुमालिक जा चुके हैं और इन रोड्स के ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त अगर बिताया है, तो वो इस रोड और इस पुल के हवाले से और इसके नाम के हवाले से भी बखूबी जानते होंगे। अच्छा जी, सर्दियों की भी आमद है और यहाँ पर लंडा बाज़ार में आपको अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं। ये है जी वो ब्रिज लेफ़्ट साइड के ऊपर। और ये न सिर्फ लंडा बाज़ार है बल्कि यहाँ पर जो लोग पिंडी के अंदर टेम्पोरेरी बेसिस के ऊपर आना चाहते हैं, यानी कि 1 दिन 2 दिन और आगे मकान वगैरह तलाश करने की गर्ज से, तो यहाँ पर बहुत सारे होटल्स भी हैं चकलाला के पास, क्योंकि यहाँ पर रेलगाड़ी यानी कि स्टॉप है। रेलगाड़ी के थ्रू अगर कोई आना चाह रहे हैं तो यहाँ पर भी होटल्स मिल जाती हैं और यहाँ गाड़ियों की वर्कशॉप्स भी हैं काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा मैंने इस हवाले से एक स्पेसिफिक एक डेडिकेटेड वीलॉग बनाया हुआ है। जो लोग रावलपिंडी आना चाहते हैं, शिफ्ट होना चाहते हैं और उनको टेम्पररी बेसिस के ऊपर रिहाइश चाहिए होती है, तो वो व्लॉग आप चेक कर सकते हैं। रेल कार के थ्रू अगर आप नहीं आना चाह रहे, आप तो बाय बस या अपनी कन्वेंस के थ्रू आना चाह रहे हैं, तो फैज़ाबाद के हवाले से मैंने एक व्लॉग बनाया था जहाँ पर आपको 3 स्टार होटल्स मिल जाते हैं। टेम्पररी बेसिस के ऊपर आप 1-2 दिन वहाँ स्टे करें और उसके बाद आप जब परमानेंटली इंशाल्लाह यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर आपको कोई ना कोई मकान वगैरह इजीली मिल जाएगा जब आप प्रॉपर्टी डीलर से या रेजिडेंट से कांटेक्ट करेंगे। और यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है अगर आपके रिलेटिव्स वगैरह यहाँ पर मुकीम नहीं हैं। अच्छा जी, अंदरूनी शहर का आपको मैं विज़िट करवा रहा हूँ और सबसे अहम बात देखें, आपको नेटवर्क भी पता चलना चाहिए, रोड्स का नेटवर्क। और अगर आप इन एरियाज़ में जिनका आज मैं आपको व्यू करवाने जा रहा हूँ, अगर इन एरियाज़ के आसपास जैसे देखें यहाँ पर भी रेजिडेंशियल एरियाज़ आपको कनेक्ट होते हुए मिलेंगे, तो आप समझ लें कि आपका किराया ज़ीरो हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। जी बिल्कुल पॉसिबल है। देखें, इसकी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अंदरून शहर से जब भी आपने मुराद लेना है ना, तो राजा बाज़ार सदर के आसपास के इलाके हैं। ठीक है, अभी हम राजा बाज़ार वाली साइड पर जा रहे हैं। ये बेसिकली ग्वाल मंडी का एरिया है। इस हवाले से हम व्लॉग बना चुके हैं। लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर कुम्हार मार्केट भी है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तनों की मार्केट है। और आज क्योंकि जुम्मा है, जुम्मतुल मुबारक है, और यहाँ पर पिंडी के अंदर ख़ासकर अंदरून शहर के अंदर छुट्टी होती है, इसी वजह से मार्केट्स आपको शॉप्स वगैरह क्लोज्ड नज़र आएंगी और यहाँ पर रश नहीं नज़र आएगा। अदरवाइज़ अगर आप छुट्टी के बगैर किसी दिन आए तो आप बाइक के ऊपर भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर इस रोड पर क्रॉस करेंगे। तो मैं आपको वजह ये बता रहा था कि यहाँ पर खाने पीने की अशिया जो मसाला जात घरों में यूज़ होती हैं, कुकिंग ऑयल यूज़ होता है, अजनास जिसमें आटा, चीनी, घी, वो होल सेल प्राइस मतलब कि आपको तकरीबन 30% टू 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है। और साथ साथ रास्ते भी समझते जाएं, हमने ग्वाल मंडी क्रॉस किया है और ये नाला लई वाला ब्रिज है और आगे हम दोबारा से राजा बाज़ार की तरफ मूव कर रहे हैं। तो खाने पीने की अशिया की तो बात होगी। यहाँ पर अब ये जो मार्केट है ना, ये गाड़ियों की वर्कशॉप के हवाले से आपने ऑयल चेंज करवाना है बाइक का, गाड़ी का, तो यहाँ से आपको होल सेल प्राइस पर ये भी जो चीज़ें हैं वो मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह से भी प्राइस आपको जो है ना वो आप कह सकते हैं कि जस्टिफाई करती है। और बाकी जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरत की अशिया हैं, जैसे कि गारमेंट्स है, जैसे मोबाइल एसेसरीज़ हैं, या जो भी आप ज़िंदगी में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर आपको A to Z मिल जाती हैं और वो भी होल सेल प्राइस पर। इवन के होल सेल प्राइस से भी नीचे कोई नाम हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बाज़ार भी लगते हैं जिनको लंडा बाज़ार भी कहते हैं। यहाँ जामिया मस्जिद रोड करीब है, शूज़ की मार्केट है। इसी तरह यहाँ पर ये राइट साइड पर आपको मोबाइल एसेसरीज़ की मार्केट मिल जाती है, जिसको सरहद प्लाजा कहते हैं। एम्पियर मार्केट है मोबाइल के हवाले से। यहाँ पर साथ ही गल्ला मंडी है जहाँ पर आपको खाने पीने की अशिया मिल जाती हैं और अच्छी प्राइस पर। तो फिर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ हो जाती है, जो रेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर एक कार पार्किंग प्लाजा भी है लेफ्ट साइड के ऊपर। यहाँ पर बहुत सारे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जिसमें अगर यही रोड सीधा अगर आप आगे से राइट साइड पर सीधा चले जाएं, उसमें डोक कब्बा, डोक लाई बख्श, मुखा सिंह और गुलबर्ग टाउन, PAF और ग्लास फैक्ट्री वगैरह वगैरह शामिल हैं। ठीक है जी। यहाँ पर एक सदर माल रोड की तरह का एक खूबसूरत सा वॉकिंग ट्रैक भी बन रहा है, यानी कि व्हीकल फ्री जोन बन रहा है, जहाँ पर आप पैदल चलकर शॉपिंग कर सकते हैं। और इस हवाले से यहाँ पर काम भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन रश आप देख सकते हैं, यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा, बाकी जो आपको एरियाज़ हैं, मार्केट्स हैं, उनका भी साथ साथ व्यू करवाऊँगा और कुछ प्रॉपर्टी से रेलेवेंट भी बात करेंगे कि यहाँ पर आपको जो 2 कमरों का 3 कमरों का मकान है वो किस प्राइस बजट में आपको मिल जाता है। तो यही एरिया है जी सारा का सारा, जो कि आप कह सकते हैं कि सी पैक ऑफ पाकिस्तान है, यानी कि आपको हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर करीबी रास्ते मैंने ये करीबी रिहायशी इलाके आपको बता दिए। आप वहाँ पर अगर शिफ्ट होते हैं तो 2 कमरों का मकान आपको 13,000 से 15,000 की ब्रैकेट में मिल जाता है। 2 कमरों से मुराद ये है कि आपको एक किचन मिलेगा, एक वाशरूम मिल जाएगा, 2 कमरे मिल जाएंगे, मतलब एक के साथ वाशरूम मिल जाएगा। और इसी तरह फिर अगर आप कमरे बढ़ाते जाएंगे, वाशरूम उसमें अटैच होते जाएंगे, तो वो प्राइस भी इसी तरह वेरी करेगी। ठीक है जी। तो इन इलाकों में अगर आप आएँ तो आपके बच्चों की स्कूलिंग के अखराजात भी कम हो जाती हैं, क्योंकि स्कूल इस रोड के ऊपर भी काफ़ी हैं, मेन मरी रोड के ऊपर भी काफ़ी हैं, तो ज़्यादा दूर नहीं हो मतलब एरिया होता। और मार्केट्स तो मैंने आपको बता दी हैं यहाँ पर करीब होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर लियाकत बाग एक करीबी रिहायशी इलाका है, जिसको आर्या मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गलियों के अंदर भी, यहाँ राइट लेफ्ट तो आपको कमर्शियल नज़र आ रहा होगा ना, गलियों के अंदर अगर आप चले जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको लिंक वाली गलियों में भी काफ़ी किराए के मकान मिल जाते हैं। अच्छा, उनका फ़ायदा क्या होता है, उनका किराया तकरीबन बहुत ही कम होता है। उसमें यह है कि गाड़ी आपकी वहाँ पर नहीं जा सकती। यहाँ पर जिन एरियाज़ में तंग गलियाँ होती हैं ना, अंदरून शहर की अगर बात की जाए, वहाँ पर पार्किंग जोन्स बने होते हैं। पार्किंग यानी कि प्लॉट किसी ने खाली छोड़ा हुआ है, तो उसमें गाड़ियों की और बाइक्स की पार्किंग की जगह छोड़ी हुई है, तो आप वो फैसिलिटी भी जो है अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम ग्वाल मंडी, राजा बाज़ार, सदर छोड़ आए हैं। अभी मैंने यहाँ से लेफ़्ट रूट लिया है, जिसको कॉलेज रोड कहते हैं। वो रोड जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आप इस रोड पर आ जाएंगे। इसको इकबाल रोड कहते हैं। और यहाँ पर आपको बर्ड्स के हवाले से, अगर आप बर्ड्स रखने के शौकीन हैं, तो यहाँ पर हर किस्म का आपको जानवर, हर किस्म का आपको परिंदा भी मिल जाता है। तो इसको इकबाल रोड कहते हैं। इसका रास्ता मेन मरी रोड से कमेटी चौक से अगर आप अंदर की तरफ आएंगे तो ये मिल जाएगा। तो कमेटी चौक से अंदर की तरफ आएंगे, सबसे पहला जो रोड आपको मिलता है वो यही है। ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर। और फिर आगे यही रोड कॉलेज रोड फिर आगे से ग्वाल मंडी को कनेक्ट करता है। जबकि अगर आप कमेटी चौक से, ये सामने कमेटी चौक है, ठीक है, यहाँ पर हमने सफ़र का इख्तिताम भी करना है। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे तो मुगल सराफ, मोती बाज़ार, ननकारी बाज़ार, बाड़ा बाज़ार, राजा बाज़ार, ये सारे बाज़ार आ जाती हैं। तो होपफुली आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। मेरे चैनल के ऊपर अगर आपको सस्ते मकानों और प्लॉटों के ऑप्शंस देखने हैं, कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रेंट के मकानों का मैं काम नहीं करता। रेंट के मकान कोई आ जाएँ तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, इसीलिए 2-3 वीडियोज़ ही आपको मिलेंगी, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेंगी। बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसके ऊपर भी काम करने की कोशिश करूँगा। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।